मैं बस महाराज जी के साथ रहना चाहता था। मानसून शुरू हो गया था और कौसानी में बहुत ठंड थी। मैंने ध्यान नहीं किया क्योंकि मैंने विपश्यना कोर्स नहीं किया था। मैं वास्तव में कार्यक्रम में अच्छी तरह से फिट नहीं हो पा रहा था। जब सभी लोग ध्यान कर रहे थे, मैं लेटा हुआ पढ़ता रहता था या बाजार जा रहा था और चाय पी रहा था। मैंने वहां मौजूद लगभग हर किताब पढ़ी, रामायण, भगवद गीता, महाभारत, श्री कृष्ण प्रेम कथा, उपनिषद का योग। महाराज जी के साथ मुझे सबसे ज्यादा लाभ कथा उपनिषद से नचिकेता और यम की कहानी से मिला। उन्हें वो बहुत पसंद थी। मुझे सांस्कृतिक संदर्भ मिलना शुरू हो गया। मैं भारत के नक्शे को घूरता हुआ घंटों बिताता था। मेरे पास ब्रिटेन का एक अद्भुत नक्शा था जो मुड़ा हुआ था और जिसमें हर छोटा शहर, हर छोटी रेलवे थी। ये बहुत सारी जानकारी थी जो आकर्षक थी। चूंकि मैं ध्यान नहीं कर रहा था, इसलिए मैं जुलाई या अगस्त की शुरुआत में कौसानी से नैनीताल वापस आ गया। एवलिन होटल में हरिनाम और उनकी पत्नी मरियम और पैट नामक लड़की थी जिससे मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी। हरिनाम ने कैची में रात बिताने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। सब कुछ तय हो चुका था। महाराज जी ने उससे कहा था, इस दिन आओ और तुम यहीं रहोगे। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यह पहली बार था कि कोई पश्चिमी व्यक्ति वहां रुका था। अगली सुबह पैट, मरियम, हरिनाम और मैं सभी ने कैची के लिए एक टैक्सी साझा की। महाराज जी अपने छोटे से कार्यालय में थे। उसके बाद जो हुआ वह वास्तव में मेरे लिए बड़ा बदलाव था, बड़ा मानसिक बदलाव, जहां मुझे दर्शन के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। हम कार्यालय में बैठे थे, हमने चाय पी, दादा वहां थे। ये पहली बार था जब मैं उनसे मिला था। महाराज जी दादा से कहते हैं कि वे हरिनाम और मरियम को थोड़ा ऊपर की ओर वन विश्राम गृह में ले जाएं, और फिर वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप भी यहीं रहना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ। ठीक ठीक दादा, उन सबको वहां भेजो। तो हम चारों वहीं रहने वाले थे। तब महाराज जी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, पीटर। वह पीकर कह रहे थे, जिस तरह से वे अपना ती कहते हैं। पीटर, पीटर। जब मैं विश्राम गृह में जाने वाला था तो मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने कहा, पीटर अच्छा है। इसका मुझ पर जो असर हुआ वो अविश्वसनीय था। मेरे सीने के अंदर दर्द हो रहा था। ये दिल दहला देने वाला था और इसने मुझ पर वज्रपात की तरह प्रहार किया। मैं अचंभित था। अपना दिल खोलना दर्दनाक होता है। ये हनुमान की उस तस्वीर की तरह है जिसमें वे अपना सीना चीर रहे हैं। ये सचमुच वैसा ही था। ये प्यार पाने और प्यार पाने के योग्य होने का एक अद्भुत अनुभव था। इससे सब कुछ बदल गया। तब से मैं बस महाराज जी के साथ रहना चाहता था, जितना संभव हो सके उनकी शारीरिक उपस्थिति में रहना चाहता था। वह कहते थे कि जाओ और मैं उठकर चला जाता था, लेकिन शायद मैं एक कप चाय पीता और 10 मिनट में वापस आ जाता। मैं यहाँ तक पहुँच गया था कि मैं जेओ को आते हुए सुन सकता था और मैं उठकर चला जाता, और जब वह सभी को विदा करते तो मैं वहां भी नहीं होता। फिर मैं सभी के चले जाने के बाद वापस आता। राम राम, जय गुरुदेव। साभार बलराम दास द्वारा पार्वती मार्कस। लव एवरीवन।